नमस्कार दोस्तों। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सूझे सी बुलेटिन की खबरों के बारे में और जानते हैं क्या कुछ रहा है। और आपके एग्ज़ाम अब धीरे धीरे सब नज़दीक आते जा रहे हैं। तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करिएगा और बहुत अच्छा करने का प्रयास करिएगा। जीवन में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। किसी भी प्रकार का अपने आप पर आप संशय न रखिए। आप अगर मेहनत करते जा रहे हैं तो आने वाला वो दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। और सफलता का मतलब कतई आपका नौकरी पाना नहीं है, क्योंकि असली जद्दोजहद तो उसके बाद शुरू होगी। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर वो आपका ड्रीम जॉब जो है वो मिलेगा, बशर्ते आप लोग कंटिन्यूअसली। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। तो खरगोश बनोगे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कछुआ बनोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कछुए से मेरा तात्पर्य ये है कि आप लगातार और कंटिन्यूअसली काम करते जाइए। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, ड्रीम जॉब का है, उसके प्रति आप समर्पित होकर और कंटिन्यूअसली, भले ही धीरे चलें लेकिन लगातार चलें, तो आपको निश्चित तौर पर वो सफलता हासिल होगी जिसकी आपने उम्मीद कर रखी है। तो अब हम आज के सूझ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मैं भी आपके साथ पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी सफलता में अगर किंचित मात्र भी योगदान दे पाया तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। तो चलिए शुरुआत में क्या है बातचीत देखते हैं। यहाँ पर आपके साथ सूझ बुलेटिन के आज के इस अंक में सबसे पहले 21 फरवरी 2025 का ये अंक है। प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। देखिए, ये न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि इसमें हर दिन डिटेल में बातचीत होती है। प्लस दूसरी बात, इसमें कंटिन्यूसली कई चीज़ें रिवाइज होती जाती है। जैसे बजट आया तो बजट में मुख्य तौर पर जो बातें थी वो तो सारी आ गई एक दिन में, लेकिन अब धीरे धीरे बजट में जो चर्चाएं की जा रही है विधानसभा में, जो आपकी परीक्षाओं के सवाल बनेंगे, वो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस किए जा रहे हैं। तो भले ही आपके 10-15 मिनट में रोज़ ख़राब करता हूँ एक तरीके से, लेकिन आपको इसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। लखपति दीदी जो है, ये लखपति दीदी योजना राजस्थान में शुरू की गई है। हालांकि पहले भी कई राज्यों में इसकी शुरुआत की जा चुकी, लेकिन अब बजट जो है उस बजट के अंदर 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी जो है, ये अच्छा सवाल है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ओटाराम दिवा। उन्होंने विधानसभा में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की राज्य बजट घोषणा में प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 20 लाख लखपति दीदी बनाने का हमारा जो लक्ष्य है वो क्या किया गया है? तय किया गया है। 20 लाख लखपति दीदी जो है वो हम लोग बनाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना के तहत वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के द्वारा 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने जारी किया था। राजीविका द्वारा 2025 तक 15,21,332 लखपति चिन्हीकरण कर उन्हें विभिन्न आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा गया है। लखपति दीदी क्या है? महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाकर उनको रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए एक योजना है। जैसे आपने स्वयं सहायता समूह का नाम सुना होगा। ये समूह की महिलाएं जो हैं वो आपस में रोजगार जो है एक बड़ा समूह बनाकर रोजगार का कार्य करती है और ये राजीविका के तहत किया जाता है। इसकी शुरुआत भी 2024 के अंदर की गई थी। तो यहाँ पर लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है। इस योजना के तहत महिलाओं को सीधे रोजगार सरकार नहीं देती है, बल्कि विभिन्न कृषि और गैर कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़कर इनकी आय को 1 लाख से अधिक किए जाने का इस योजना के तहत क्या है? प्रावधान है। इसमें सीधी कोई सहायता सरकार नहीं देती है। आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, आप अपना स्वयं सहायता समूह बनाइए, उसके माध्यम से आप रोजगार सर्जित करिए और रोजगार का सर्जन करके आपके समूह की जुड़ी हुई प्रत्येक महिला की आय जो है वो 1 लाख से ऊपर हो। ये सही भी है। तो ये कंसेप्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसमें क्या है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो होती है वो आपस में एक बड़ा समूह बनाकर इसमें रोजगार का सर्जन करती है और रोजगार उन्मुखी कार्य करती है, जिससे उनको बहुत सहायता मिलती है और निश्चित तौर पर उनकी आय जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाती है। मासिक नहीं, वार्षिक। और कुछ लोगों की उसमें आय, जो स्वयं सहायता समूह की हेड होती है, उनकी आय मासिक 1 लाख रुपए तक भी पहुंच जाती है। उज्ज्वला योजना जो है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में 73.82 लाख महिलाएं लाभान्वित होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा
सारे मंत्री आपको याद हो जाएंगे अगर आपने ढंग से इन चीज़ों को सुना है। तो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो कौन है, ओटाराम देवासी है। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान के अंदर सुमित गोदारा हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि देश की गरीब महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाले जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 2016 में उज्ज्वला योजना जो है वो आरंभ की गई थी। आपको पता है 2026 आते ही इसके 10 वर्ष जो है वो पूरे हो जाएंगे। राज्य में जारी कुल 1,83,68,000 कनेक्शन में 73,82,000 महिलाओं को इसका लाभ जो है वो दिया गया है। योजना की शुरुआत में देश में 5 करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ 33 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता और योजना की सफलता को दर्शाती है, जिससे लाखों गरीब परिवारों स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का लाभ मिला है। प्रदेश में लक्ष्य पूरा होने के कारण नए उज्ज्वला कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। उज्ज्वला कनेक्शन धारक को रिफिल के लिए हर साल 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी 12 सिलेंडर जो है वो इसमें क्या किए जाते हैं, सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सस्ती दर पर गैस सिलेंडर जो है वो उपलब्ध कराने की योजना है, जिसकी शुरुआत 2016 के अंदर की गई थी। केंद्र सरकार की ये योजना है। योग साधक सम्मान समारोह आयोजित। योग और फागुन महोत्सव के साथ शिक्षा महोत्सव भी हो, ऐसा राज्यपाल जी ने कहा। यहाँ देखिए योग महोत्सव सम्मान समारोह 21 फरवरी 2025 को ये बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है इन्होंने भाग लिया। हरिभाऊ बागड़े जी ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में क्या की थी, शपथ ग्रहण की थी, जो कि आरएएस भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर इस खबर को देखते हैं। हरिभाऊ बागड़े जो है इन्होंने कहा कि भारत योग की संस्कृति से जुड़ा है। अगर इस न्यूज़पेपर को आप पढ़ते मात्र तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। योग और फागुन की तर्ज पर शिक्षा महोत्सव भी आयोजित किया जाए। और ग्रेटर नगर जो है उसके जयपुर और क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित योग साधक सम्मान समारोह जो है उसमें इन्होंने भाग लिया और विभिन्न प्रकार के योग करने वाले लोगों को इन्होंने सम्मानित किया। योग आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने सभी को यौगिक दिनचर्या अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी और के लिए नहीं, हमारे अपने स्वस्थ जीवन और 100 साल तक स्वस्थ जीने की ज़रूरत महसूस करते हुए ये बात उन्होंने कही। तो ग्रेटर नगर निगम जो है वहाँ की महापौर श्रीमती सौम्या गुजर और क्रीड़ा भारती के प्रदेश संयोजक मेघ सिंह जो है वो भी इस कार्यक्रम में क्या रहे, उपस्थित रहे। इसके बाद में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा और ये कहाँ पर होगा, किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि अब सरकार ने बढ़ाकर बजट में 9,000 रुपये कर दी है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शासन सचिव कृषि उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को राज्य कृषि प्रबंधन दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय किसान समारोह की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान सम्मान समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर के कृषि और सहकारिता विभाग जो है वो अधिकारियों को विस्तृत चर्चा हुई। तो किसान सम्मान निधि के लिए 24 फरवरी 2025 को ये सम्मान समारोह जयपुर के दुर्गापुरा में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने कहा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण के लिए 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन हो चुका है। 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्ट 2024-25 के तहत जारी गाइडलाइन पार्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग वुमन हॉस्टल के तहत राजस्थान राज्य की रुपये जो हैं उसके तहत डीपीआर में रिपोर्ट बजट मांग के प्रस्ताव महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेज दी है और 24 जनवरी को
भिजवाए गए। अब यानी कि जिला स्तर पर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके स्टे करने के लिए हॉस्टल व्यवस्था भी खोली जा रही है। क्या खोली जा रही है? हॉस्टल व्यवस्था। अगर आप जिले के क्षेत्र पर या जिला लेवल पर काम कर रहे हैं, आप किसी दूसरी जगह के निवासी हैं, तो आप उस हॉस्टल में क्या कर सकते हैं? स्टे कर सकते हैं। आपके रहने के लिए हॉस्टल सुविधाएं बनाई जा रही है। 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य है। और आपको पता है जल जीवन मिशन के तहत बड़ा काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन जो है, इसकी अवधि भी केंद्र सरकार ने क्या कर दी है? बढ़ा दी है। 2028 तक इसकी अवधि जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ठोस प्रावधान किए गए हैं। राज्य के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करेंगे। आगामी वर्ष 20 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार कार्य करेगी। नगरीय क्षेत्रों में घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा और 5,803 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण लागत से काम किया जाएगा। तो शहरी पेयजल और ग्रामीण पेयजल के लिए क्या क्या है जरा देखिएगा। बीकानेर में गजनेर लिफ्ट परियोजना जो है वह कोलायत लिफ्ट परियोजना के अंतिम छोर में कार्य चल रहा है। उससे पानी बीकानेर क्षेत्र में, तो बीकानेर क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए क्या किया जाएगा? गजनेर लिफ्ट परियोजना और कोलायत लिफ्ट परियोजना से पानी आपूर्ति होगी। और लूणकरणसर क्षेत्र में नहरी जो पेयजल है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद में नागौर में ग्रामीण पेयजल योजना बासनी सेजा दोतोलाई लूनिया तहसील के पेयजल सप्लाई का कार्य भी चल रहा है। हालांकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपके पास रख दूंगा हाईलाइट करते हुए। पाली के मारवाड़ जंक्शन जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी की पेयजल की उपलब्धता के लिए पैसे जारी किए गए। और चूरू के बाड़ा, ढाणी कुम्हारान, सेहुआ, काड़वास, खरतवास या बुचावास, ये सब गाँव के नाम हैं। आपको ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट जो बात है उसी पर जो है वो हम चर्चा करेंगे। बजट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों के लिए पैसा दिया गया है जल के लिए, वो बातें यहाँ लिखी गई है। यहाँ पर कोई बड़ी योजना जो है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो आपको ये राशि याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना यहाँ से कोई सवाल आने वाला है। इसके अलावा जयपुर और अजमेर जो है वहाँ पर बिशलपुर पेयजल परियोजना जो है उससे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और उसके लिए बजट में ये राशि घोषित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर सारी जो राशियाँ दी गई है अलग अलग क्षेत्रों के लिए उसका यहाँ जिक्र किया गया है, जो कि आपके लिए कोई काम की बात है नहीं, क्योंकि ये सब पैसा जो है वो वहाँ जाएगा जिन जगहों के लिए आवंटित है। और जयपुर में बिशलपुर परियोजना पैसे, आपको पता है जयपुर में बिशलपुर बांध बना हुआ है। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों में भी पीएचईडी द्वारा कनेक्शन जो है वो दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। ये सब राशि जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे शहरी जल परियोजना जो है वो पुरानी जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के लिए पैसा दिया गया है। और पाली में मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने के लिए या जवाई बांध से पानी की आपूर्ति के लिए। भरतपुर में बंद बारेठा है, आपको सबको याद होगा, ये बांध बहुत पुराना है और भरतपुर की लाइफलाइन इसे कहा जाता है। तो ये सब बातें इसके अंदर हैं। हालांकि और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल इससे है नहीं इस पेज में। तो मैंने जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी आप लोगों को यहाँ पर मैंने शेयर कर दी है। तो चलिए अब हम लोग एक बार वापस आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या क्या सवाल इस पूरे चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला इम्पोर्टेंट है लखपति दीदी योजना, जिस पर निश्चित तौर पर आने वाले परीक्षाओं में सवाल आएंगे। यह है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर या आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए शुरू की गई है 2024 में। और इसमें महिलाओं की आय 1 लाख से ऊपर करने का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना 2016 के अंदर शुरू की गई, सस्ती दरों पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर अभी दिए जा रहे हैं। योग और फाल्गुन महोत्सव जो है ये बात उन्होंने कही। योग महोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े जो है इन्होंने इस समारोह में भाग लिया और योग साधक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय किसान समारोह यानी कि किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करने के लिए 19वीं किस्त जारी करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित होगा। 24 फरवरी को 9,000 रुपये इसकी राशि बढ़ाकर सरकार ने कर दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा क्या किया जाएगा, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन देने का राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है वो आपके सामने है, जिसमें बीकानेर में गजनेर लिफ्ट और कोलायत लिफ्ट परियोजना के तहत जो है वो पैसा दिया गया और बहुत सारी योजनाओं के लिए जो है वो यहाँ पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राशि आवंटित की गई है। तो ये सब जानकारियाँ हैं। मिलते हैं अगले अंक में आप सभी के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।